जी बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है बच्चों, हम लोग अपना जो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन उसको कंटिन्यू करेंगे और जो है हम लोग बार ग्राफ के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है। यस। तो हमने लास्ट क्लास में भी बार ग्राफ में के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने जो है बार ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्पेशली उसमें हमने कौन सा पढ़ा था, हमने जो है हॉरिजॉन सॉरी वर्टिकल बार ग्राफ जो है कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने पढ़ा था, है कि नहीं। तो आज जो है हम लोग कौन से बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। हम लोग जो है आज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं अपना प्रश्न लिख रही हूँ। यस, एक्टिविटी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ना, एक्टिविटी क्या है, प्लेइंग है सबसे पहला। प्लेइंग में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 45। फिर है रीडिंग स्टोरी बुक्स, मतलब रीडिंग है एक्टिविटी। कितने स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स है। ठीक है। टीवी वॉच करना है, टीवी को वॉच करना कितने बच्चों को पसंद है, 20 स्टूडेंट्स। फिर म्यूजिक के बारे में सुनना, कितने बच्चों को पसंद है, 10 बच्चों को। ओके, तो यहाँ पे जो है एक सर्वे किया गया है स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है। एक सर्वे किया गया है स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर और उनसे पूछा गया है कि उनको फ्री एक्टिविटी में कौन सा, सॉरी, उनके फ्री टाइम में कौन सा एक्टिविटी उनको जो है करना पसंद है। ठीक है। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए बच्चों। यस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 105 स्टूडेंट्स जो है टोटली हमारे जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। करेक्ट। यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है हम लोग हमारा जो है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ प्लॉट करेंगे। सभी को प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न ये है कि यहाँ पे एक सर्वे हुआ है स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर, 105 स्टूडेंट्स के ऊपर, और उनको पूछा गया है कि उनको फ्री टाइम में कौन सा एक्टिविटी करना पसंद है। तो 45 स्टूडेंट्स को क्या करना पसंद है, प्लेइंग। फिर 30 स्टूडेंट्स को रीडिंग, 20 स्टूडेंट्स को टीवी देखना पसंद है, साथ ही 10 स्टूडेंट्स को जो है म्यूजिक पढ़ना पसंद है। तो इसके ऊपर हम लोग जो है अपना हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है ड्रॉ करती हूँ। ठीक है। ये तो ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस। इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। और ये हमारा वाई एक्सिस। तो हमारा स्केल कितना होगा, स्केल को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखना है स्केल। ठीक है। तो कितना यहाँ पे अगर आप नंबर देखेंगे तो कॉमन सबसे लोवेस्ट कौन सा, 10 है, सबसे ज्यादा जो है 45 है। तो आप कैसे नंबर्स ले सकते हैं, आप जो है 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ले सकते हो, या फिर 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे भी नंबर्स डाल सकते हो। मैं क्या करती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50 तक डाल देती हूँ, क्योंकि हाईएस्ट जो है 45 है ना। तो 40 मतलब 50 तक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। एक्टिविटी को नेम करेंगे, सबसे पहला है प्ले। प्ले। फिर आता है रीडिंग, है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक मिनट। ये जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं ऐसे बच्चों, हम लोग जो है टीवी वॉच करना, फिर आता है हमारा म्यूजिक। करेक्ट। हम लोग इसको कैसे, ये जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग जो है अपने वर्टिकल बार ग्राफ में वाई एक्सिस को इस तरफ और एक्स एक्सिस को इस तरफ डालते हैं। करेक्ट। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये वैसा वर्सा होता है, मतलब ये जो है यहाँ पे जाता है और ये जो है
यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे वर्टिकली कंस्ट्रक्ट करके मैं आपको बताऊंगी, फिर जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो तब आपको क्या हो जाएगा, वर्टिकल बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कंस्ट्रक्शन के बीच दोनों में जो है अंतर आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। सो प्लेन में कितने हैं, 45 स्टूडेंट्स है, तो मेरा बार ग्राफ कहाँ पे आना चाहिए, 40 और 50 के बीच, मतलब यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट जो मार्क किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ये हो गया हमारा प्लेन का, ठीक है ना। अब बारी है रीडिंग की। तो रीडिंग में कितने लोग हैं बच्चों, 30 लोग हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा और यहाँ पे रख के मैं ड्रॉ करती हूँ इस तरह से। 30 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, करेक्ट। यस। टीवी कितने हैं, 20, 20 कहाँ पे आता है, यहाँ पे। और म्यूजिक कितना है, 10, मतलब सिर्फ यहाँ। Yes। तो यहाँ पे जो है हमने वर्टिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली करना है। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है हमारा यहाँ पे ग्राफ जो है ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे आ जाएगा। ओके नाउ, फिर से मैं जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करती हूँ। तो सभी को वर्टिकल ग्राफ समझ में आ गया है ना, वर्टिकल ग्राफ समझ में आ गया है। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो तब आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं मार्क करती हूँ अपना 10, 20, 30, 40, फिर इसको थोड़ा और लंबा करेंगे, 50, ठीक है। इज इट क्लियर, देखिए यहाँ पे। यस। अब यहाँ पे हम लोग जो है अपना एक्टिविटी मार्क करेंगे, ठीक है। प्ले, रीडिंग, टीवी वॉच, देन म्यूजिक, ठीक है। सबके वर्ड्स के पहले अक्षर जो है मैंने डाल दिया है। तो प्ले का बताइए कितना है, 45 है ना। 45, 45 मतलब यहाँ पे आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे जो है ड्रॉ करना है। ठीक है। फिर रीडिंग है 30, फिर टीवी वॉच है 20। टीवी वॉच मतलब वॉचिंग टीवी, टीवी जो लोग देखना पसंद करते हैं अपने फ्री टाइम में। फिर म्यूजिक है 10, मतलब यहाँ। यस। सो यस, सभी को दिख रहा है। तो स्केल हमने कितना लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, है ना। यहाँ पे मैंने 10 जो है यूनिट्स लिए हैं, है ना। वन ऐसे 1 यूनिट मतलब हमने यहाँ पे कितना यूनिट्स को कंसिडर किया है, 10 यूनिट्स, या फिर आप 10 नंबर्स पे लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 10 नंबर्स लिख देते हैं। इज इट क्लियर, 10 नंबर्स, या फिर आप आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बताया तो 10 स्टूडेंट्स भी आप लिख सकते हो। तो देखा आपने किस तरह से हमारा ग्राफ जो है सीधा था, अभी हॉरिजॉन्टल आ गया है ना। तो ये रहा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को जो है ड्रॉ करने का तरीका। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल में ये जो एक्टिविटी या फिर पर्टिकुलर्स के नाम होते हैं ये यहाँ पे आते हैं और नंबर्स यहाँ पे जाता है। हॉरिजॉन्टल में इससे उल्टा करना है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया,
कैसे आप लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बार ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं? यस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? इसको जो है हम लोग आर्टिस्टिक कंसिडरेशंस या फिर एस्थेटिक कंसिडरेशंस बोलते हैं, ठीक है। आर्टिस्टिक या फिर एस्थेटिक कंसिडरेशंस। एस्थेटिक, एस्थेटिक कंसिडरेशन एंड एस्थेटिक कंसिडरेशंस। यस। ना, आर्टिस्टिक या फिर एस्थेटिक कंसिडरेशंस का मतलब क्या है? तो यहाँ पर क्या मतलब किसके बारे में पढ़ते हो? मतलब जब भी आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्शन हो रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, ऑर्गेनाइज किया जाता है। डेटा कलेक्शन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज करने के बाद डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दिखाते हैं। किसको चाहिए ना, यूजर्स जो होते हैं उस डेटा के, उसको हम लोग रिप्रेजेंट, उनको जो है डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कई सारे जो है हम लोग मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि टैली मार्क्स हो, बार ग्राफ्स हो, या फिर पिक्टोग्राफ्स हो, करेक्ट। तो ये रिप्रेजेंट करना जो होता है ना बच्चों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जब भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमें जो है एक बात ध्यान रखना है कि डेटा जो है हम अट्रैक्टिव लगे। सबसे पहला क्या है? अट्रैक्टिव लगे, साथ ही इजीली अंडरस्टैंड हो पाए। जो भी इस डेटा को देखता है ना, उनको जो है इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए। तभी आप जो है सक्सेसफुली डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो है समझ सकते हैं, ठीक है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों। और जब भी आप डेटा रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, एक बात ध्यान में रखना है, वो है डेटा अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। दूसरी, इजीली आपको जो है अंडरस्टैंड होनी चाहिए, है ना। अगर मैं आपको ऐसा लंबा चौड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं दो कॉलम्स में, है ना, और बोलूं कि ये ही मेरा डेटा है, तो आप क्या करोगे? आप जो है सिर्फ उस कॉलम को देखकर छोड़ दोगे, क्योंकि लंबा चौड़ा डेटा या फिर इंफॉर्मेशन पढ़ने का जो है किसी को भी मन नहीं होता है। लेकिन उसी लंबे चौड़े कॉलम्स को अगर मैं अट्रैक्टिवली बार्स में दिखाऊं, तो कैसा लगेगा? सब लोग देखेंगे कि ये है क्या, है ना, समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको, और उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इजीली वो लोग उसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, अपीलिंग लगेगा वो, है ना। तो इसलिए आपको हमेशा जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन करने समय अट्रैक्टिव होना चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और हमने पढ़ा था कि दो मेथड है बार ग्राफ में, है ना। स्पेशली बार ग्राफ्स में, पिक्टोग्राफ्स में तो हम लोग पिक्चर्स या फिर सिंबल्स के द्वारा डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन डेटा रिप्रेजेंटेशन करने में जब हम लोग बार ग्राफ्स यूज करें, तो दो तरह के हम लोग यूज करते हैं। एक है वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल, है ना। यस। तो आपने यहाँ पे, मैंने वर्टिकल भी दिखाया आपको, हॉरिजॉन्टल भी दिखाया है कि नहीं? उसमें दोनों में से आपको ज्यादा पसंद कौन सा आया, कोई बता सकता है? यस, आपको जो है वर्टिकल पसंद आया। क्यों पसंद आया? क्योंकि आपको जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, फीलिंग लगा, और साथ ही आप जो है इजीली उसको समझ पाए। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाता है, ऐसे बार्स ऐसे अगर आप ड्रॉ करते हो, तो आप क्या करते हो, ऐसे बुक्स को रोटेट करोगे, है ना। अपनी बुक या फिर पेज को रोटेट करके देखोगे कि कहाँ पे जो है हमारा नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी आ रहा है हर एक पर्टिकुलर वस्तु या फिर चीज के बारे में, है कि नहीं। लेकिन हॉरिजॉन्टल में
सब कुछ सीधा होता है तो इजीली कुछ भी ऐसे कंफ्यूजन होता ही नहीं है। इजीली जो है आप सीधे तरीके से देख सकते हो कि कौन सा इंफॉर्मेशन किसके बारे में बता रहा है और कितना है, सब कुछ है कि नहीं। तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न कीजिए कि आप जो है डेटा को वर्टिकल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट, मतलब वर्टिकल पैराग्राफ में ही जो है डेटा को रिप्रेजेंटेशन करने का सोचे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आप वर्टिकल यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है। अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव होता है, साथ ही जो है आप लोग उसे बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो और यूजर्स को भी बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। तो हमेशा जो है वर्टिकल यूज करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। तो हम लोग एक और विषय यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, जो हम लोग बारग्राफ्स यूज करते हैं वर्टिकल बारग्राफ में। वर्टिकल बारग्राफ में जो हम लोग बार्स यूज करते हैं ना, ऐसे वर्टिकल बारग्राफ्स में हम लोग जो वर्टिकल बार्स को यूज करते हैं उसको हम लोग और एक नाम बोलते हैं कॉलम ग्राफ। उसका और एक नाम क्या है? कॉलम ग्राफ। सो वर्टिकल बारग्राफ का और एक नाम क्या है? हम लोग उससे कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं। तो वर्टिकल बार्स जिसको हम लोग उपयोग करते हैं बारग्राफ में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम ग्राफ। ओके। अ बारग्राफ with vertical bars is also called as column graph. Column graph is nothing but vertical bar graph. Okay, it is a bar graph where we use columns, जहाँ पे हम लोग वर्टिकल बार्स या फिर कॉलम्स को यूज करके बार ग्राफ बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। करेंगे इंफोग्राफिक्स। इंफोग्राफिक्स का मतलब क्या है? जब हम लोग डेटा को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बार ग्राफ्स हो या फिर पिक्टोग्राफ्स हो, जैसे उस तरह के जो जब हम लोग टूल्स यूज करते हैं ना, उसको और ज्यादा ब्यूटिफाई करके आर्टिस्टिक वे में अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स या फिर इंफोग्राफिक्स कह सकते हैं। मतलब जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है, डेटा visualizations such as bar graph are further beautified। फर्दर ब्यूटिफाइड मतलब उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव वे में, अपीलिंग में, आप लोग अपीलिंग वे में जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफोग्राफिक्स बोलते हैं। मोर आर्टिस्टिक एंड विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव वे में पिक्चर्स को यूज करना। दे आर कॉल्ड इंफोग्राफिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफोग्राफिक्स बोलते हैं। इंफोग्राफिक्स का और एक नाम क्या है बच्चों? इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स। और एक नाम क्या है? इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स। तो इंफोग्राफिक्स भी आप बोल सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स भी बोल सकते हैं। सो दिस इज अ मेथड जहाँ पे बार ग्राफ्स को हम लोग क्या करते हैं, और ज्यादा ब्यूटीफाई करके और ज्यादा आर्टिस्टिक वे में हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन करने में उपयोग करते हैं। उस मेथड को हम लोग इंफोग्राफिक्स या फिर इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, ठीक है। यस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक यहाँ पे डेटा लिखूंगी, उसके बाद जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेम एक्टिविटी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही एग्जाम्पल लेती हूँ।
ठीक है। प्लेइंग कितने थे? 45 स्टूडेंट्स। रीडिंग कितने थे? 30 स्टूडेंट्स। वॉचिंग टीवी कितने थे? 20 स्टूडेंट्स। लिसनिंग टू म्यूजिक कितने थे? 10 स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये हमने लिया था, करेक्ट। तो यहाँ पे सेम जो है, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। ठीक है। यस, फिर से 10, 20, 30, 40, एक इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे, 50। करेक्ट। यस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है, yes, इस तो यहाँ पे हमने स्केल कितना लिया है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, है ना? 10 स्टूडेंट्स। करेक्ट। 10 स्टूडेंट्स लिया है मैंने, है ना? ओके। तो यहाँ तक मैं क्या करूंगी, अभी इनिशियल्स डाल लेती हूँ, पी, आर, टीवी, फिर म्यूजिक। करेक्ट। तो पी मतलब प्लेइंग कहाँ पे आता है? 45 पे आता है, 45 यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ बार ग्राफ, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ वर्टिकल बार ड्रॉ करने के बजाय मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे सर्कल का उपयोग करती हूँ इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल्स जो है, शेप्स, वो उपयोग किया है। फिर रीडिंग कहाँ पे है? 30 है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आई विल यूज ट्रायंगल्स, इस प्रकार से। ठीक है। दिस इज द वे। फिर टीवी कहाँ पे है? 20। तो ये फिर से मैं यहाँ पे सर्कल्स को यूज करती हूँ। ठीक है। फिर म्यूजिक क्या है? 10। मैंने सर्कल्स यूज किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो है बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग बार ग्राफ्स, आप दूसरे जो है शेप्स को लेकर, ट्रायंगल हो या फिर सर्कल हो, डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। तो इस तरह से हम लोग जो है डेटा को और ज्यादा विजुअलाइज करते हैं, और ज्यादा आर्टिस्टिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फोग्राफिक्स। इसको और एक वे है रिप्रेजेंट करना, जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे P है, प्लेइंग 45, 45 यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने जो है बड़ा सा ट्रायंगल जो है ड्रॉ कर दिया 45 तक दिखाने के लिए। फिर रीडिंग जो है 30 पे है, मतलब यहाँ। यस। फिर टीवी जो है 20 पे है ना? फिर म्यूजिक जो है 10 पर। इतना है। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या किया है, यहाँ पे आर्टिस्टिक वे में जो है डेटा को रिप्रेजेंट किया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बार ग्राफ्स। इसको चाहिए तो आप उसको कलर्स भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर वर्टिकल लाइंस या फिर क्रॉस लाइंस से, फिर उसको और ज्यादा अपीलिंग कर सकते हो कलर्स वगैरह उपयोग करके। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं करती हूँ इस प्रकार से। ठीक है। तो ये क्या हो गया, बारग्राफ से भी ज्यादा अपीलिंग लग रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है इंफोग्राफिक्स को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे बारग्राफ के ऊपर हम थोड़ा सा एक एक्टिविटी करेंगे। तो सभी को जो है मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है। आई होप सभी को मेरा स्क्रीन जो है दिखाई दे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। यस। अब बताइए, इन टोटल हाउ मेनी चिल्ड्रन चूज हैमस्टर्स एंड फिश एज देयर फेवरेट एनिमल?
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फेवरेट एनिमल है और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। फिश को कितने लोगों ने चूज किया है, 12। डॉग कितने बच्चों का फेवरेट एनिमल है, 14 है। फिर कैट्स कितने बच्चों को पसंद है, 10 बच्चों को। हॉर्स कितने बच्चों को पसंद है, 8 किड्स। हैमस्टर कितने बच्चों को पसंद है, ये 8 और 10 के बीच है, मतलब 9 है, करेक्ट। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन चूज हैमस्टर्स एंड फिश एज देयर फेवरेट एनिमल। तो हैमस्टर्स को कितने बच्चों ने चूज किया है, यस 9 बच्चों ने। फिश को कितने बच्चों ने चूज किया है, यहाँ पे देखिए फिश कहाँ पे रखा है, 12 पे। सो 9 + 12 मतलब कितना हुआ, फटाफट काउंट करके बताइए। 9 + 12 कितना आता है, यस इट इज नथिंग बट, बताइए जल्दी बताइए। यस 9 + 12 मतलब 21 हुआ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वॉज द लीस्ट पॉपुलर एनिमल, लीस्ट मतलब सभी सब में से कौन सा एनिमल किसी को भी बहुत कम पसंद है, लीस्ट मतलब बहुत कम पसंद होना। तो वो है हॉर्स, है ना, क्योंकि वो सिर्फ 8 किड्स को पसंद है, तो हॉर्स। यस, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यूजिंग द बार चार्ट व्हाट टू नंबर्स आर मिसिंग फ्रॉम द टेबल। तो हमें यहाँ पे मिसिंग जो है वो फिलअप करना है। यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया गया है, यहाँ पे जो है फ्रूट्स दिए गए हैं, है ना। टाइप ऑफ फ्रूट, बनाना, एप्पल, कीवी, ऑरेंज, पाइनएप्पल। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बनाना कितने हैं हमें नहीं पता है, लेकिन बारग्राफ में हमें पता है कितना है, 30 है बनाना। तो यहाँ पे मिसिंग बनाना नंबर कितना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बनाना के 30 है। फिर एप्पल 20, कीवी 30, ऑरेंज कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ऑरेंज जो कि 30 और 40 के बीच है, मतलब 35 है। तो बनाना और ऑरेंज उन्होंने जो है मिसिंग नंबर्स ढूंढने के लिए बोला है। तो बनाना है 30 और ऑरेंज है 35, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, यस। नेक्स्ट, विच फ्रूट्स बार इज डिस्प्लेड इनकरेक्टली। कौन सा फ्रूट बार जो है गलत तरीके से मतलब दिखाया गया है। सो बनाना जो है 20 है, यहाँ पे 20 दिया है, तो यहाँ पे 20 होना चाहिए, तो 20 ही है। एप्पल यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे भी 40 है। कीवी देखिए कितना है, 45 है, लेकिन यहाँ पे जो है 50 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ ना। कीवी जो है गलत हुआ, चेक करें आंसर हमारा, नहीं ये गलत है। द करेक्ट आंसर इज एप्पल, क्योंकि 1 मिनट, यस द करेक्ट आंसर इज एप्पल, जो कि 40 दिखाया है यहाँ पे। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टोटल हाउ मेनी चिल्ड्रन टेक द बस एंड द कार टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए हमें जो है हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो टैक्सी कितने लोगों ने लिया है, 30 चिल्ड्रन। साइकिल जो है 10। बस जो है यहाँ पे है, ये 20 है ना। तो यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना नंबर आ सकता है, कोई बता सकता है, ऐसे बीच में अगर दिया जाए तो काउंट कीजिए फटाफट, कोई बता सकता है कि कितना आएगा। यहाँ पे जो है टू टू नंबर्स पे उन्होंने ऐसे लाइंस मारे, ये 20 है तो ये होगा 22, ये होगा 24, ये होगा 26, ये होगा 28 और ये होगा 30। मतलब स्केल यहाँ पे क्या है, 2 चिल्ड्रन का लिया है उन्होंने, ठीक है। कार कितने लोगों का है, 42, है ना। फिर वॉकिंग कितना है, 50। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन टेक द बस एंड अदर एंड द कार टू स्कूल। तो बस और कार दोनों मिलाकर बच्चे कितने हैं, जो स्कूल जो है बस और कार दोनों मिला के जाते हैं स्कूल को। सो बस कितना है यहाँ पे, 24 है, और कार कितना है, 42 है। कोई बता सकता है, 24 और 42, 24 और 42 कोई बता सकता है कितना है, यस इट इज 66, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है ना बच्चों। सो यस, सभी को पता चला किस तरह से हम लोग जो है बार ग्राफ को एनालाइज करके उसके ऊपर जो है आंसर्स हम लोग लिखते हैं।
ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं या इस चैप्टर के ऊपर आपको एमसीक्यू लूंगी, तो सभी को प्रिपेयर होके आना है। और फिर हम लोग जो है छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति। कार्तिक सर।